विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अनंत विजय मुस्कुरा भी रहे थे सतीश जी की बात पर। अनंत बताइए, आप पहले सतीश जी की बातों पर बोलिए। जो सतीश जी कह रहे हैं सर्वे में मोदी जी का समर्थक एक आदमी सतीश जी को नहीं मिला, और दूसरा कह रहे हैं बीजेपी को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और गांधी परिवार को ऐसा लगता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अनंत विजय, देखिए मानक जी, सतीश जी आपके संपादक रहे हैं, इसलिए आप 20 और 40 के सैंपल साइज को सर्वे कह रहे हैं। मुझे तो वो व्यक्तिगत बातचीत जैसा लगता है, इसलिए मैं बहुत उसको, और उसमें भी उन्होंने कहा कि चाय की दुकान पर और ऐसे दूसरे जो गप मारते रहते हैं उनको सुनता रहता हूं, तो वो मैं सर्वे उसको मानता नहीं। मेरे लिए सर्वे तो सर्वे की तरह से होता है जो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, और वो एक अलग विज्ञान है। वो लोगों की बात सुन के, जो लोग ऑटो वाले में बैठ के, एक मुझे याद पड़ता है 2007 में गुजरात चुनाव था और तमाम संपादकों ने टीवी के उस समय एक शब्द चलाया था इसी तरह के सर्वे के आधार पर, फियर साइकोसिस है गुजरात में, फियर का माहौल है गुजरात में, ये बहुत चला था और सारे टीवी चैनलों पे भी चला था कि 2000 में वहां फियर फैक्टर है, फियर फैक्टर है। और उस समय कौन सा फियर फैक्टर था मुझे नहीं पता, कहीं दिखा नहीं फियर फैक्टर, न परिणाम में दिखा न उस समय के माहौल में दिखा। तो इसलिए इस सर्वे पर कोई टिप्पणी करने की धृष्टता या दुस्साहस में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सबके अपने अपने राम हैं, तो उन सर्वे का क्या करूं। लेकिन जो अभी चर्चा लोकसभा में राहुल गांधी के बढ़ते, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि राहुल का कद बढ़ा न बढ़ा लेकिन मोदी का कद घटा जरूर है। तो आधार तो वो सर्वे ही था, तो जब आधार पर ही मुझे भरोसा नहीं है तो उस बात पर मैं क्या ही टिप्पणी करूं। लेकिन एक बात मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर भाषण को सुने तो उन्होंने जो कब्र खुदने वाली बात को सेंट्रल थीम बनाया कि हर तरीके से कांग्रेस के लोग उनकी कब्र खोदने की बात करते हैं, और ये तो बहुत ही सहज स्वाभाविक है कि एक सामान्य परिवार का आदमी जब होगा तो उसको, जिस परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हों, उस परिवार से तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो ही जाएगा। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मुझे नहीं पता, लेकिन वो विशेषाधिकार तो नरेंद्र मोदी को नहीं ही प्राप्त है, न समाज में न देश में। जिस प्रकार का वो, जैसे अभी कह रहे थे सतीश जी की, वो एकदम बेफिक्र रहते हैं, यही बेफिक्री तो बीजेपी को चाहिए, वो बेफिक्र रहे। मुझे लगता है ये बेफिक्री बहुत अच्छा है। तो और इस तरह से उनकी बेफिक्री को रेखांकित करके बताना भी उनके लिए बहुत अच्छा है कि लोग कह रहे हैं अरे देखो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हारो चाहे जीतो। लेकिन सतीश जी को थोड़ा ये भी बताना चाहिए कि हुड्डा के लंच में भी सर्वे किया था, क्या वहां भी तो लोगों को बात सुने होंगे, तो 40 लोगों की बात में 2-4 लोग तो वहां ज्यादा सुप्रियर नहीं, सुनिए ना, वहां ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले थे, वो बात करने में भी थोड़ा हिचकते हैं। तो आप मतलब अगर बोलिए अनंत विजय, पूरा बोलने दीजिए दादा। हाँ। तो आप खाली गोलगप्पा ही देखते रह गए, मतलब ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। इतना बड़ा संपादक गोलगप्पा और टिक्की चाट ही देखता रह गया और अभिभूत भाव से दोनों भाई बहन को देखता रह गया। पता नहीं, सर्वे तो करना चाहिए था वहां। लेकिन मैं अगर उस पर आऊं, लोकसभा के उस पर, तो जो आपका प्रश्न था और जो आपने शुरुआती टिप्पणी की, शोरगुल बहुत हुआ। लेकिन शोरगुल के बावजूद प्रधानमंत्री का जो राज्यसभा में भाषण हुआ, उस भाषण में देखिए उन्होंने एक एक करके, और प्रधानमंत्री लोकसभा के अपने भाषण का उपयोग राजनीतिक संदेश देने के लिए हमेशा से करते रहे पिछले 10-11 साल से, जिसमें राहुल जी अब राहुल जी की गंभीरता और उनके कद के बढ़ने घटने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जब दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तो राहुल जी टी-शर्ट में आ रहे थे, और जब ठंड थोड़ी कम हो गई तो फुल स्वेटर में आने लगे। तो ये सब भी तो लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं कि खाली मोदी को ही वॉच करते हैं। तो अगर सिर्फ मोदी को ही पूरा देश वॉच कर रहा है तो ये मोदी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस सेंट्रल थीम की बात कर रहा था, कब्र खोदने वाली बात का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन बहुत अच्छे से किया। और शनिवार को पीयूष गोयल ने जिस प्रकार से यूएस ट्रेड डील के सारी भ्रांतियों को दूर किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या जो साझा बयान जारी हुआ, उसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि चौथे नंबर पर जो पॉइंट है जिसमें एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट की मशीनरी पर जो रोक लगी थी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 2018 में, उसको अमेरिका ने हटा लिया है। तो
कंपैरेटिव होना चाहिए। सिर्फ एक दो मुद्दे को पकड़ के अगर ट्रेड डील को करेंगे तो फिर आप उसी मतलब जिस तरह से सेकुलरिज्म को सेलेक्टिव चश्मे से लोग देखकर निर्णय पे पहुंच जाते हैं, उसी तरह से ये ट्रेड डील को भी एक सेलेक्टिव दो पॉइंट उठाए, बगुला की तरह सिर्फ मोती चुन लिए बाकी छोड़ दिया। तो ये जो मोती चुनने वाले पंडित है ना, इससे ट्रेड डील को बहुत दिक्कत होती है। और अभी तो सतीश जी ने स्वयं कहा कि मोदी जी मजाक उड़ाते हैं पॉलिटिकल पंडितों का, और पंडित शब्द पर तो आजकल ऐसे ही घमासान मचा हुआ है। आप जानते ही हैं, एक फिल्म आ रही थी उसको लेकर थोड़ा घमासान मचा हुआ है। तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति इस देश में चल रही है वो एक नफरत की राजनीति है। और नफरत इस बात से है, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कहने जा रहा हूं कि जो पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसलिए नफरत करता है कि अटल जी हो, चाहे देवेगौड़ा हो, चाहे आई.के. गुजराल हो, चाहे उस समय की जो भी राजनीति हो, कांग्रेस पार्टी को एक आशा की किरण दिखाई देती थी कि कभी ना कभी वो सत्ता में लौट आएंगे, चाहे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, 2 साल बाद, 1.25 साल बाद। नरेंद्र मोदी ने 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और लगातार कांग्रेस पार्टी के चुनावों में हार से वो उम्मीद समाप्त हो गई है। तो अब आशा की कोई किरण टनल के दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं दे रही है। अब जब आशा और उम्मीद किसी पार्टी की समाप्त हो जाती है तो नफरत वहीं से जन्म लेती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर जो नफरत है उसका मूल कारण यही है कि दूर दूर तक विशेषाधिकार प्राप्त परिवार को सत्ता में वापसी का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता भी है। और उस चिंता से बेफिक्री वो चाहे जितनी जता ले, लेकिन मूल कारण यही है। ठीक है, ओके। सतीश जी क्या कह रहे थे, अब बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था, जिस तरह से कब्र शब्द को चुन करके प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया और कुछ नहीं बोला, मैं तो कहूंगा कुछ नहीं बोला, अपने डेवलपमेंटल गोल्स वगैरह सब बताए जरूर, लेकिन ये किसने ये कब्र खोदने वाली बात किस माहौल में कही थी, और उसी को पकड़ के सीधे डाइवर्सन कर देना, ये बात आप यही राजनीति होती है। मैं कह रहा हूं ये राजनीति है। हाँ। प्रधानमंत्री को सवालों पे जवाब देना चाहिए था। अब उन्होंने कहा कि 2-2 किलो रोज गाली हम खाते थे, हम जोड़ रहे थे कि 25 साल से सत्ता की बात कर रहे थे। हाँ। तो आप समझिए 730 किलो साल में, तो 25 से आपको गुना करना पड़ेगा। अब ये प्रधानमंत्री, अच्छा, आपने कल वहां हुड्डा जी क्या खाया? नहीं, ये बोले ना, ये प्रधानमंत्री जी ने तो बताया कि 2-2 किलो गाली खाते हैं डेली। अच्छा, आपने क्या खाया? मैं तो जवाब देता हूं, पहले देने तो बोल ही नहीं देने। लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने कितना किलो दिया। आप समझ रहे हैं? ठीक है, समझ गया। हाँ। अब बताइए, आपने क्या खाया वहां हुड्डा जी के यहाँ? मैं तो सिर्फ राहुल गांधी को पहला बार देखा। हाँ। मैं थोड़ा ज्यादा उनको देखने में तो खा नहीं पाए, बहुत कम, थोड़ा बहुत खाया। इतना सामान था, कुछ तो खाते। लेकिन सुने के पंकज जी को आपने कुछ खाने की सलाह दी थी? हाँ, छोला भटूरा और खाने के लिए इन्होंने हमसे पूछा था। पंकज जी थे। ये तो उल्टी बात है, पंकज जी को ज्यादा पता रहता है वहां का सिस्टम का, वो आपको सलाह देते हैं, आप पंकज जी को सलाह देते खाने वाला। हाँ, अनंत विजय कुछ कह रहे। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि सतीश जी, राहुल जी और प्रियंका जी को देखने में इतने अभिभूत हो गए थे, जो उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैं इतना अभिभूत था कि खाना दिख ही नहीं रहा था मुझे। तो क्या होता है कि जब आप, अरे उसी के आधार पर तो अनंत भाई इनपुट लाया हूं कि वो बेफिक्र है। नहीं, ये इनपुट कोई ऐसा थोड़ी है कि आप वो इनपुट तो आपके पास है कि प्रधानमंत्री जी इतना फिक्र करते हैं, रहने दीजिए बेफिक्र। देखिए, प्रधानमंत्री किसी विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में जन्म नहीं लिए हैं, इसलिए उनको फिक्र करनी पड़ती है। उनको ऐसा नहीं है कि चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए। अच्छा, ठीक है, ओके। पंकज शर्मा, अभी तो मुद्दा आपको ये भी उठाना चाहिए मानक कि पप्पू के लिए खड़ा हो गया है आज। पप्पू यादव के अरेस्ट कर पप्पू गांधी, राहुल गांधी खड़े हो गए। ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है, और इसका भी प्रभाव जो है हमारे सर्वे पे पड़ सकता है। अच्छा, सतीश जी बार बार पप्पू कह रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। इस शब्द को उनको वापस लेना चाहिए। किसी भी राजनेता के लिए इस प्रकार के अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं भी सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन सतीश जी का रिलेशनशिप, आनंद भाई, पप्पू अब पापा भी बन गया, यार ध्यान रखिएगा। शादी हो गई क्या? नहीं, पप्पू ऐसे ही पापा हो गया है। अच्छा, हाँ, ये भाई नहीं समझ, ठीक से बताइए सतीश, क्या बात है, ठीक से बताइए इसको आप। मुझे ज्ञान नहीं, वो मेरा समय ज्यादा आ जाएगा ना। नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए। मैं बोल रहा हूं, समय तो पहले ज्यादा 10 साल का
प्लानिंग कमीशन का प्रोजेक्ट था, इसको पप्पू साबित कर दो। तो मैं उस लिहाज से बोल रहा हूं कि पप्पू पापा बन गया। अच्छा ठीक है पंकज जी,